आज हम लोग बात करेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और इसको कंपेयर करेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ। नाउ यार ये सारे के सारे जो इंडक्शन मोटर हैं, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं बेसिक, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने एक्सपीरियंस से ये मैं बात बता सकता हूँ कि जब भी इंडक्शन मोटर अगर किसी पेपर में आती है, जो कि आती ही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर तुम्हें कहा जाए कि मशीन में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी तुम चाहते हो थोड़े बहुत मार्क्स ले आओ, तो डीसी और इंडक्शन कर जाओ, उसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए इसको ज़रा देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे जो आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, स्पेशली जेई और एई लेवल के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे, तो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की। तो देखो ये चीज समझ लो, इंडक्शन मोटर जो है, एक मिनट वेट, इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर को दो कैटेगरी में बांटा गया भैया। एक थी हमारे पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर SCIM, और एक होती है हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसको हम लोग वाउंड राउंड इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम दिए गए इसको। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है और एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है। देखो एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, इंडक्शन मोटर का काम क्या होता है। इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं बाई सप्लाइंग आर वाई बी, यानी कि RYB दिया और इससे हमने क्या करा, एक रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ली। अब रोटर जो होता है, रोटर को हम लोगों को क्या करना होता है, रोटर को हम कर देते हैं शॉर्ट। इस तरीके से शॉर्ट करते हैं कि इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होके ईजी आए, ईजी रोटर, देन उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो वो इस तरीके से फ्लो हो कि ये अपने कॉज को अपोज कर सके। और कॉज को अपोज कैसे करेगी, बाई रिवॉल्विंग द रोटर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो शॉर्ट हमें करना जरूरी होता है, यानी कि इंडक्शन मोटर का रोटर जो है, रोटर वाइंडिंग, वो शॉर्ट होनी बहुत जरूरी है। अब इसको शॉर्ट करने के दो तरीके, यानी कि रोटर, अभी तक हमने क्या सीखा कि रोटर वाइंडिंग जो है, इसको शॉर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, इसे इंटरनली ही शॉर्ट कर दें, इंटरनली शॉर्ट कर दें, इंटरनली। ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यहाँ पे आती है। इसमें ये जो देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर के बार्स, ये जो हैं बार्स हैं, दीज विल एक्ट एज अ कंडक्टर, ये तुम्हारे कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। और ये सारे कंडक्टर, ये जो सारे कंडक्टर हैं, इनको हम शॉर्ट कर देते हैं थ्रू दिस रिंग, ये जो रिंग बनाया हुआ है, इस रिंग की मदद से हम इन्हें शॉर्ट करते हैं। एंड दिस रिंग इज नोन एज कॉपर रिंग। कॉपर रिंग जो होता है, या फिर कह सकते हो इसे केज रिंग के नाम से जाना जाता है। केज रिंग की मदद से हम क्या करते हैं, इस इन सारे कंडक्टर को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट इसलिए कर देते हैं ताकि मैक्सिमम करंट बने, देन मैक्सिमम टॉर्क बने, और ये रोटर जो है वो रोटेट होने लग जाए इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाया, तो देखो हमने स्टेटर पे सप्लाई दी, दिस इज द स्टेटर, स्टेटर में हमने सप्लाई देंगे RYB। जब ये सप्लाई दोगे जो 120 डिग्री स्पेस अपार्ट एंड बैलेंस सप्लाई होगी, तो क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, RMF। अब ये जो RMF होगा, ये जो होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ये सारे के सारे कंडक्टर जो होंगे इस केज रोटर में शॉर्ट करे गए हैं, ताकि जो करंट हो वो वोल्टेज इंड्यूस होगा, और वोल्टेज इंड्यूस होकर करंट आ जाए। अगर शॉर्ट नहीं करोगे तो करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो मोटर घूमेगी नहीं, क्योंकि टॉर्क नहीं बनेगा। ठीक है, तो टॉर्क बनाने के लिए मोटर के अंदर हमें करंट की जरूरत है, करंट बनाने के लिए ईजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रही बात है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये हम अगर इस, ये जैसे मान लो ये रोटर चल रहा है, इसकी कॉपर रिंग को हटा दें, एक क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर हम इस कॉपर रिंग को चलती हुई इंडक्शन मोटर से हटा दें तो क्या होगा, तो भाई इंडक्शन मोटर बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये रिंग हटा दोगे तो करंट क्या होगा, ओपन सर्किट हो गया, ये कंडक्टर ओपन सर्किट हो गया, करंट जीरो हो गया। एंड करंट जीरो होने का मतलब है टॉर्क भी जीरो हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो दिस रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें इंडक्शन मोटर को रन करवाना है, तो उसके लिए जो रोटर है, उसका उसका जो रोटर है, रोटर वाइंडिंग, वो कैसी होनी चाहिए, वो तुम्हारी मस्ट बी शॉर्ट होनी चाहिए। अब दो तरीके, शॉर्ट कह लो या फिर क्लोज्ड होनी चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज सर्किट। ठीक है, अब शॉर्ट कराने के दो, क्लोज लूप बनाने के दो तरीके, एक है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, इसके अंदर हम लोग शॉर्ट कर देते हैं वाया कॉपर रिंग, ये कर दिया। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम अंदर इंटरनली रोटर को शॉर्ट ना करके इसे एक्सटर्नली शॉर्ट करें, एक्सटर्नली क्लोज करें सर्किट को, एक्सटर्नली एक्सटर्नली क्लोज करें सर्किट को। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नली क्लोज करने का तरीका है, दिस विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहाँ से आता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या करा है, इसके ऊपर थ्री फेज वाइंडिंग कर दी, रोटर के ऊपर, रोटर के ऊपर थ्री फेज वाइंडिंग करी जो कि स्टार में लगाई है। एंड हमने इस थ्री फेज वाइंडिंग को यहाँ पे, यानी कि रोटर में ही शॉर्ट कह लो या रोटर में ही कनेक्ट कंप्लीट सर्किट नहीं करा है, बल्कि इसको क्लोज करने के लिए हम इसे बाहर निकाल के ले गए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे इस वाइंडिंग को हमने बाहर निकाला, एंड देन हमने इसको ब्रशेज एंड स्लिप रिंग की मदद से हमने यहाँ पे वायर रेजिस्टेंस हमने इन्हें क्लोज करा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट की मदद से हमने क्या करा है, वाइंडिंग को क्लोज करा है। ठीक है, तो वाइंडिंग क्लोज करना क्यों जरूरी है, बिकॉज क्योंकि करंट आएगा, देन दिस विल करंट विल जनरेट टॉर्क,
एंड ये टॉर्क जो होगा ये मोटर को रोटेट करवाएगा, ये रोटेट करवाएगा। तो अगर ये नहीं करोगे तो रोटेट नहीं करेगी। तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नाउ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो हम सब जानते हैं कि स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, इनका इस्तेमाल कब होता है? स्लिप रिंग एंड ब्रशेस इनका इस्तेमाल करा जाता है कभी भी किसी रोटेटरी पार्ट को, एक रोटेटरी पार्ट को स्टेशनरी पार्ट से जोड़ने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है, ठीक है। ये रियोस्टेट आपको पता होगा इस तरीके का दिखता है, लैब में आपने देखा होगा। देन इसके ऊपर वाइंडिंग की होती है, वो कॉइल की होती है, एंड देन यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो अब ये रियोस्टेट जो है, ये एक्सटर्नल जो स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, दिस इज एन स्टेशनरी पार्ट। तो ये क्या है? एक स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी है। लेकिन ये रोटर जो है, दिस इज द रोटर। अब रोटर है तो रोटेट करेगा, तो दिस इज अ रिवॉल्विंग पार्ट, रिवॉल्विंग पार्ट। तो अब क्या है, हमें एक रिवॉल्विंग पार्ट को एक स्टेशनरी पार्ट से कनेक्ट करना है। तो इसी काम के लिए हम लोग इन स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आयु समझ में आ गया होगा। तो एक रोटेटरी पार्ट को जब भी हम जोड़ते हैं तो स्लिप रिंग एंड ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं ना। यहाँ पे एक चीज और समझ लो, कनेक्ट करने के लिए स्लिप रिंग होते हैं और एक होते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है। स्प्लिट रिंग, इसमें बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग क्या होते हैं? स्प्लिट रिंग जो होते हैं कुछ इस तरीके के दिखते हैं, एंड इनका काम होता है, इनको हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं, कम्यूटेटर। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कम्यूटेशन करना, कम्यूटेशन। नाउ कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब भी ये रोटेट करेंगे तो एसी अगर आ रही होगी तो उसे डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, और डीसी आ रही होगी तो उसे एसी में कन्वर्ट कर देंगे। ये वाला काम, दिस वर्क इज नोन एज रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। और ये होता है हमारे जनरेटर में, डीसी जनरेटर में। समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यार। ये छोटे-छोटे वीडियोज़ में मैं बहुत डिटेल में बता दूँगा जिन पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है कि स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है? स्प्लिट रिंग का काम होता है कम्यूटेशन करना। कम्यूटेशन 2 काम कर सकता है, यानी कि इसको हम जब मैकेनिकली रोटेट कराएँगे तो कम्यूटेशन के अंदर 2 वर्क आ जाते हैं, रेक्टिफिकेशन का, जैसे कि एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी। इसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन, इन्वर्जन या इन्वर्टर ऑपरेशन, इन्वर्जन, ठीक है। और ये कब होता है? ये भी अगेन ये होता है तुम्हारा डीसी मोटर के अंदर, डीसी मोटर में। समझ में आ रही बात ये? तो स्प्लिट रिंग हमेशा तब इस्तेमाल करोगे जब तुम्हें पोलैरिटी को चेंज करवाना है, यानी कि एक ओवरऑल व्यू अगर दे दूं तो स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हमें क्या हो रहा है, जो हमारी पोलैरिटी है, यानी कि सप्लाई की जो पोलैरिटी आ रही है, सप्लाई की पोलैरिटी, उसे चेंज करना है, उसे चेंज करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? वहीं पे स्लिप रिंग का इस्तेमाल कब करा जाता है? स्लिप रिंग का ब्रॉड वे में अगर बात कहूं तो स्लिप रिंग का इस्तेमाल करा जाता है पोलैरिटी को, कांस्टेंट पोलैरिटी को रखने के लिए, कांस्टेंट पोलैरिटी की सप्लाई को बनाए रखने के लिए। यानी कि अगर पॉजिटिव दे रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव ही पहुंचे, नेगेटिव दे रहे हो तो नेगेटिव पहुंचे, ठीक है, ये चेंज ना हो। समझ में आ रहा है? और अगर एसी दे रहे हो तो यहाँ पे एसी ही पहुंचे। तो पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव दोगे नेगेटिव आएगी। तो विल इट, मतलब स्लिप रिंग जो होगा विल मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि जो भी तुम सप्लाई दे रहे हो उसकी पोलैरिटी को कांस्टेंट रखने के लिए। तो जब भी हम लोग बात करते हैं एसी मशीन्स की, एसी मशीन्स की, फॉर एग्जांपल इंडक्शन मोटर, तो इसमें हमें किसी भी तरीके का रेक्टिफिकेशन या इन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। हमें बस इतनी जरूरत होती है कि हम पोलैरिटी जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसकी जो पोलैरिटी है उसे कांस्टेंट बनाया रखा जा सके। तो पोलैरिटी को कांस्टेंट बनाने के लिए ही हम लोग इन स्लिप रिंग की मदद करते हैं। तो याद रखना, जब भी स्लिप रिंग यूज होगे, मैंने एक लेक्चर लिया था, बड़ा फेमस लेक्चर है, डीसी एक्साइटेशन, कभी जाके देखना, बहुत अच्छे व्यूज हैं उस पे। तो वहां पे हम लोग जब अल्टरनेटर को चलाते हैं तो रोटर के ऊपर हम लोग डीसी देते हैं, ठीक है। तो डीसी की जो सप्लाई होती है वो स्टैटिक से अगर देने की कोशिश करते हैं, तो डीसी भी अगर तुम चाहते हो कि डीसी दो और डीसी ही पहुंचे, ठीक है, तो वहां पे भी हमें स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। आपको पता होगा जो अल्टरनेटर होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, कम से कम 10 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ इस टॉपिक पे आए हुए हैं कि अल्टरनेटर के अंदर कितने स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन ये बहुत बार आया हुआ है। तो देखो अल्टरनेटर के अंदर अगर हम बात करें तो स्लिप रिंग हमेशा, स्लिप रिंग हो या स्प्लिट रिंग, जरूरत पड़ती है हमेशा जब हम बात करते हैं रोटेटरी पार्ट को स्टेशनरी पार्ट से जोड़ने के लिए। तो रोटेटरी पार्ट को देख लो, तो अल्टरनेटर के अंदर रोटेटरी पार्ट क्या है? दिस वन। अब ये क्या है? रोटर है। रोटर के ऊपर हम लोग क्या देते हैं? अल्टरनेटर के अंदर हम देते हैं डीसी सप्लाई। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ना डीसी जो होती है, डीसी के अंदर एक पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, एक नेगेटिव होगी। तो एक स्लिप रिंग चाहिए होगा इस पॉजिटिव पोलैरिटी को आगे तक ले जाने के लिए, और एक स्लिप रिंग चाहिए होगा इस नेगेटिव पोलैरिटी को आगे ले जाने के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है 2 स्लिप रिंग की जरूरत होगी। ठीक है, 2 स्लिप रिंग की जरूरत होगी। तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि जब भी हम बात करते हैं अल्टरनेटर के अंदर कितने स्लिप रिंग जरूरत होगी, तो अल्टरनेटर के अंदर 2 स्लिप रिंग की जरूरत होगी अगर हमने फील्ड वाइंडिंग रोटर पे की हुई है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया, तो स्लिप रिंग का काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो दैट इज द केस, यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करते हैं, रोटर को जो सर्किट क्लोज करना था, स्क्विरल केज के अंदर हमने क्या करा, रोटर का जो सर्किट क्लोज करना था उसे करा वाया कॉपर रिंग या केज, वाया कॉपर केज। ठीक है, लेकिन
जो केज रिंग से, और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमने जो सर्किट क्लोज करना था वो कैसे करा, वो वाया, हमने इसको कैसे करा, वाया स्लिप रिंग्स, बाहर ले जाके, ठीक है, एक्सटर्नली, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक्सटर्नली इसके अंदर सर्किट क्लोज कर रहे हैं और स्क्विरल केज में इंटरनली सर्किट को क्लोज कर रहे हैं। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जब तुम लगाओगे तो ये सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और यहाँ पे दे रखी है, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसके अंदर जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कितना होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है रेजिस्टेंस के। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो तुम रेजिस्टेंस लगा रहे हो ये क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग इसको कंट्रोल करके स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल कर सकें। देखो मार्केट में जब भी हम कभी कोई मोटर खरीदने जाते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा कभी मतलब मैक्सिमम जो पैसा हम देते हैं वो हम देते हैं हाई टॉर्क मोटर को। हाई टॉर्क मशीन जो होती हैं वो हमारी मोटर जो होती है हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तुम क्या चाहते हो, तुम बाइक में ही देख लो, बाइक में पिकअप हम लोग देखते हैं, हम क्या चाहते हैं कि भाई अगर हम बाइक कोई खरीद रहे हैं तो ऐसी बाइक हो कि हम ऑन करें तो वो कितने भी लोग उस पे बैठे हो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाए, यानी स्टार्टिंग टॉर्क हाई। ऐसी बाइक थोड़ी चाहोगे कि जो तुमने ऑन करी तो पहले तुम्हें सब लोगों को उतारना पड़ेगा, जब वो स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी सी चलने लगे तब तुम लोगों को बैठाओ। समझ में आ रही बात ये? तो हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी मोटर हो जो कि कितना भी, क्योंकि देखो जब मोटर रुकी हुई होती है, ठीक है, यानी कि अगर कोई मोटर जो है वो स्टैटिक है, यानी कि उसकी अगर एनआर इक्वल टू 0 है तो ऐसे केस में अगर एनआर इक्वल टू 0 तो ऐसे केस में जो टॉर्क होगा, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पिक्चर में रहेगा तो हमें उसको ओवरकम करना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन को। साथ ही साथ क्या होता है कि अगर तुम एकदम से लोड लगा दोगे स्टार्टिंग में ही तो लोड प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन दो चीजें पिक्चर में आ गई तो दिस विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्क इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ मोटर। यानी अगर तुम्हें मोटर अच्छे से स्टार्ट करनी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत होगी। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो भी इंडक्शन मोटर हो या कोई भी मोटर हो उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो। तो अगर हम बात करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तो भाई उसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का बनाया गया है। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी। तो बहुत लोगों के मन में जो क्वेश्चन होगा कि सर जब हम लोग रोटर को वहीं शॉर्ट कर सकते थे तो फिर हमने एक्सटर्नली ये सब तामझाम क्यों करा, क्यों स्लिप रिंग लगा रहे हैं, क्यों ब्रशेस लगा रहे हैं, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करके क्यों कर रहे हैं। तो अल्टीमेट जो इसका रीजन है वो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है इनके हमें इनकी मेन एडवांटेज है, इनके अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें रिक्वायर्ड होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये जरूरत होता है, इसीलिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिंपल कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, वहां पे हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरफ जाएंगे। उसमें क्योंकि बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आयु समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रियोस्टेट लिखा हुआ है, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो सिंबल बनाए हुए हैं दिस विल शो द मूवेबल पार्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये हम स्लाइड करवा सकते हैं ऊपर नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम क्या चाहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए तो टी स्टार्टिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, टॉर्क बढ़ जाएगा। अब मान के चलते हैं स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कम चाहिए, टॉर्क कम चाहिए, तो टी स्टार्टिंग जो होगा अगर उसमें कम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो रेजिस्टेंस को डाउन कर देंगे। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ये कहानी होती है ना। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। तो पहला देख लो, सबसे पहला स्लिप रिंग को हम कंपेयर करेंगे स्क्विरल केज से। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसके अंदर क्या होता है, स्लिप रिंग टाइप रोटर जो होता है इसके अंदर स्लिप रिंग का इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये जो होती है इसके अंदर स्क्विरल केज का इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट हो गया सिलिंड्रिकल लेमिनेटेड कोर विद पैरेलल स्लॉट्स एंड ईच स्लॉट कंसिस्ट वन बार। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो भी स्लॉट्स ले रहे हैं उसके अंदर एक हम लोग बार को रखेंगे, और यहाँ पे जो बार होते हैं वो पैरेलल नहीं होते बल्कि स्क्यूड होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देखते हो ना बहुत बार कि जो स्क्विरल केज होते हैं उसमें ऐसे ऐसे बार नहीं होते बल्कि ये वाले बार लिए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्क्विंग। स्क्विंग मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं हम लोग, जैसे ना कि मान लो कोई हमारे पास एक सीधी सीधी लाइन लेने की जगह थोड़ा सा एंगल पे, आइयो आपको समझ पा रहे होंगे, ये आपने देखे होंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्क्विंग। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से। तो ये जो स्क्विंग होती है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्क्यू हम लोग बेसिकली हम लोग जो स्क्विंग करते हैं वो करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर में, मोटर के अंदर। जबकि स्लिप रिंग में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग उसके एक स्लॉट के अंदर एक कंडक्टर को रख देते हैं और इतना ज्यादा स्क्विंग के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो जब भी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर लोगे तो वहां पे पैरेलल कंडक्टर लगाने की जगह स्क्विंग लगाएंगे। ठीक है, एडवांटेज क्या है भैया स्क्विंग में, सबसे पहला एडवांटेज है एक तो इसके अंदर जो कॉगिंग की प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो जाती है।
फॉगिंग एंड क्रॉलिंग। आई होप आपने पता होगा क्रॉलिंग क्या होता है कि मशीन जो होती है सेवंथ हार्मोनिक के कारण ns/7 की स्पीड पे बहुत देर तक फंस के रोटेट करने लगती है। मतलब तुमने मोटर ऑन करी और मोटर ns/7 यानी कि 1/7 स्पीड पे चल रही होगी। अब तुम वोल्टेज बढ़ाए पड़े हो पर वो मोटर उसी में फंसी हुई है, उतनी ही स्पीड पे चल रही है। तो इसको कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। तो कम स्पीड पे अगर मोटर चल रही है तो इट इज व्हाट वी कॉल्ड क्रॉलिंग बिकॉज ऑफ सेवंथ हार्मोनिक। और वहीं पे कॉगिंग क्या होती है? कॉगिंग मतलब क्या होता है कि तुमने बटन ऑन करो और मोटर स्टार्ट ही नहीं हुई, यानी कि फेल टू स्टार्ट, वो अटक के रह जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है कॉगिंग के अंदर। तो कॉगिंग क्या होता है? ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक के कारण होता है। ठीक है, तो फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से कॉगिंग आ जाती है। दूसरा एक बड़ा कारण होता है कि इसमें अगर मान के चलते हैं हमारे स्लॉट्स कुछ इस तरीके से आमने सामने, रोटर एंड स्टेटर के बिल्कुल आमने सामने होंगे, तो उनके अंदर डिटेंट टॉर्क कह लो या तो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन कह लो, इसकी वजह से भी मोटर फंस के रह जाती है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? स्क्विंग कर दो। क्योंकि स्क्विंग में क्या होगा कि मान लेते हैं एक नॉ कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ऐसे गया हुआ है, तो थोड़ा सा टेढ़ा होने की वजह से क्या होता है, एक अटकने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो जाती है। तो दैट इज द केस। सेकंड केस, स्क्विंग के अंदर क्या होता है, मोटर का मोशन क्या होता है, काफी स्विफ्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई इसको दिक्कत नहीं होती है, इजी से ये मतलब कह सकते हो जाम नहीं होती, मोटर चलती रहती है। तो फ्रीली चलने के कारण क्या होता है, स्क्विंग के कारण स्विफ्ट मोशन होता है, जिसकी वजह से नॉइस बहुत कम हो जाती है, नॉइस भी रिड्यूस होती है। तो स्क्विंग का काम हम लोग नॉइस रिडक्शन में भी करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल हो, इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्लिप रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लिप रिंग प्लस ब्रशेस का इस्तेमाल करा जा रहा है, रियोस्टेट ले रहे हो, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है, तो कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि अगर हम स्क्विरल केज की बात करें तो बड़ा ही सिंपल, एक बार लगा दिया रिंग, कोई कंस्ट्रक्शन में दिक्कतें नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। और इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग वाली जो लोग हैं उसमें दिक्कत करेगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ही वाउंड राउंड इंडक्शन मोटर कहते हैं, याद रखना, गलती मत करना, बहुत बार पेपर में WRIM आया होगा लिख के। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट कहा गया है कि वी कैन ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है भाई। अब हमने देखा कि टी स्टार्टिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, तो रोटर रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्क्विरल केज में कहीं चांसेस ही नहीं है भाई, शॉर्ट कर रखा है, रेजिस्टेंस ऐड करने का चांस नहीं है। हालांकि डबल केज इंडक्शन मोटर एक हम लोगों ने बनाया हुआ है डबल केज, उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की गई हैं, जैसे कि हाई स्टार्टिंग करंट वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू द दिस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कैन बी यूज्ड। देखो आप सब लोग जानते हो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई हुई अपने लेक्चर में कि हर मशीन को स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एवरी मशीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, गोल्डन वर्ड्स हैं ये, बिल्कुल ध्यान रखना इसे। हर मशीन को स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, इसको समझो, थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी मशीन ले लोगे तो एवरी मशीन नीड्स स्टार्टर। इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, नीड्स स्टार्टर। ठीक है, अब अगर जो मशीन की अगर हम बात करते हैं मोटर की या मशीन की, तो मोटर ही बेसिकली दो कैटेगरी में आती है। एक होती है जो होती है सेल्फ स्टार्टिंग, और एक होती है जो होती है कि नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो स्टार्टर की काम क्या होता है, अगर जो सेल्फ स्टार्ट मोटर है इसमें जो स्टार्टर होता है उसकी जरूरत पड़ती है उसे करंट को लिमिट करने में, आई को लिमिट करने के लिए। ठीक है, वहीं पे जो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है, यहाँ पे स्टार्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें स्टार्ट कराने में। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इससे तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दुनिया की हर मोटर को स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, जो खुद स्टार्ट हो सकती हैं, यानी कि सेल्फ स्टार्टिंग है। उनके केस में स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस करंट को लिमिट करने के लिए हमें स्टार्ट की जरूरत पड़ती है। और ऐसी मोटर जो स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं, उन मोटर के केस में हमें स्टार्ट की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू मेक देम स्टार्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है, स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, और दूसरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, वहीं पे करंट लिमिट करने के लिए डीसी मोटर्स, डीसी में याद है 3.4 पॉइंट स्टार्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरा इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग, बट क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग तो है पर करंट बहुत ज्यादा होता है, तो इस करंट को लिमिट करने के लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि DOL स्टार्टर हो गया, रेजिस्टेंस स्टार्टर हो गया, ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गए, तो ये सारे के सारे स्टार्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो इसमें हमें रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से काम चल जाता है, जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई, स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई। ठीक है, पहले केस भाई ऑब्वियस ही बात है, ये मशीन की इजादी इसीलिए करा गया। स्लिप रिंग हम बनाए ही क्यों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हमने निर्माण ही इसीलिए करा, क्यों? क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो थी इसका स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज्यादा चाहिए था, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। जबकि स्टार्टिंग टॉर्क स्क्विरल केज का क्या होता है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। ब्रशेस प्रेजेंट होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये जो होता है इस केस में
वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि क्या होता है एक्स्ट्रा वाइंडिंग हम लोग करते हैं जब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें प्रॉपर वाइंडिंग करी जाती है, तो मशीन का वाइंडिंग एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं, इसलिए क्या होता है एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं हो पाता है, साथ ही साथ इसी वजह से पावर फैक्टर भी लो होता है। तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, स्क्विरल के सॉरी स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसमें क्या होता है क्योंकि हम लोगों ने बाहर रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, साथ ही साथ उनके एयर गैप प्रॉपर नहीं होता है, और क्योंकि तुम रोटर के ऊपर एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हो, वाइंडिंग प्रॉपर 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है, ठीक है? प्रॉपर 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है। तो ये जो 3 फेज वाइंडिंग जो रोटर के ऊपर एक्स्ट्रा की गई है, अभी पीछे हमने देखा था स्टार करी हुई थी, तो ये जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग करी, इसकी वजह से एक तो एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं रह गया, दूसरी बात पावर फैक्टर पुअर हो जाता है, क्योंकि देखो वाइंडिंग जब भी हम बात करते हैं वाइंडिंग की, तो वाइंडिंग कोई भी होगी, इट विल रिक्वायर मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? लैगिंग वीएआरस, इट विल रिक्वायर लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है? क्यू की जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं पे भी इंडक्टर है तो रिएक्टिव पावर चाहिए उसे, अब रिएक्टिव पावर मांगोगे तो पावर फैक्टर तो पुअर होना तय है। समझ में आ रही है? तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? जबकि अगर हम बात करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की, तो उसमें तो देखो किसी तरीके की हमने वाइंडिंग की नहीं है, मोटे-मोटे बार्स का इस्तेमाल करा है, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो एयर गैप एक तो यूनिफॉर्म हो जाता है, स्टेटर और रोटर के बीच में गैप एयर गैप का यूनिफॉर्म है। दूसरी बात पावर फैक्टर भी हाई रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन बहुत सारे, ये जो भी चीजें मैंने डिस्कस करी ना इस स्लाइड में, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है? तो पावर फैक्टर काफी पुअर रहेगा अगर हम बात करते हैं नॉर्मली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, और वहीं पे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को लोगे तो उसका पावर फैक्टर बड़ा अच्छा मिलता है कंपेयर टू द, अच्छा क्या, स्लिप रिंग से अच्छा है। वैसे तो पुअर ही पावर फैक्टर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है? ना यहाँ पे मेंटेनेंस वाला देख लो, फ्रीक्वेंस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। भाई देखो सीधी सी बात है, जब भी तुम स्लिप रिंग इस्तेमाल करोगे, जब भी तुम ब्रशेस का इस्तेमाल करोगे, तो ब्रशेस जो होंगे वो वियर एंड टियर होंगे, समझ लो इस बात को। कोई भी मशीन जिसके अंदर हम स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग, कोई भी तुम कोई भी रिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रशेस का इस्तेमाल कर रहे हो, या एक लाइन में कह दूं तो स्टेशनरी पार्ट को रोटेटरी पार्ट से जोड़ रहे हो, जब भी ऐसा करोगे स्टेशनरी को रोटेट जोड़ोगे, तो हमेशा वहां पे स्पार्किंग होगी, ठीक है? स्पार्किंग होगी, वियर एंड टियर होगा, वियर एंड टियर, तो ये सब समस्याएं रहेंगी जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जबकि यहाँ पे क्या होगा, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें मेंटेनेंस क्या होगा, कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का स्टेशनरी रोटेटरी पार्ट जोड़ नहीं रहे हैं, ना तो हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, ना तो हम लोग स्लिप रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लिप रिंग का भी यूज नहीं हो रहा है, ना ही हम लोग ब्रशेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये मोटर जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है, मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए होती है, दैट इज़ द मेन एडवांटेज। तो कोई भी ऐसी मशीन है, अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो कहीं पे भी अगर तुम्हें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, मेंटेनेंस का खर्चा तुम बियर कर लोगे, तो वहाँ पे स्लिप रिंग की तरफ जाओगे। वहीं पे अगर तुम्हें ऐसी मोटर चाहिए जिसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े भैया, रोज़-रोज़ की चिक-चिक, चिक-चिक ना हो, ठीक है? तो लेस मेंटेनेंस और हमें इतना स्टार्टिंग टॉर्क टॉर्क नहीं चाहिए, बस मोटर चलनी चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। समझ में आ रही बात ये? ठीक है? लास्ट आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट दे रखा है स्पीड कंट्रोल पॉसिबल। इसमें स्पीड कंट्रोल कुछ ज़्यादा खास पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर पाते हैं। तो इसके अंदर स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसा नहीं है इसमें स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। केवल फ्रीक्वेंसी वाला ही स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, एनएस की स्पीड कंट्रोल करेंगे। एनएस कंट्रोल कर लोगे तो स्लिप को कंट्रोल करके काम चल जाएगा। सो ये दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। नाउ अगर एप्लीकेशन की बात कर लें तो मोटर हम कहाँ यूज करेंगे, हम ये मोटर का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली स्लिप रिंग मोटर का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। हाई टॉर्क जहाँ चाहिए होगा और स्टार्टिंग करंट कम चाहिए होगा जहाँ पे, वहां यूज करेंगे। जैसे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एलिवेटर्स में, कंप्रेसर में, क्रेन्स में, कन्वेयर्स में, होस्ट में, इन सब जगहों पे हम लोग बेसिकली यूज करेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो ये चारों नाम याद कर लेना भाई, इसमें इनका इस्तेमाल होता ही होता है। तो एलिवेटर हो गया, कंप्रेसर हो गए, क्रेन हो गया, कन्वेयर्स हो गए, तो इन सब में ये यूज होते हैं। नाउ थोड़े से क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से लॉसेस जो हैं वो केवल वाउंड राउंड इंडक्शन मोटर, देखो आ गया वाउंड रोटर, ठीक है? समझ में आ रही है? वाउंड राउंड कह लो या वाउंड रोटर, ठीक है? तो WRIM, ये जब भी लिखा होगा दिस सिंपली मींस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन से लॉसेस हैं जो केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होंगे। तो देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्लिप रिंग कहाँ बनाता है, उसके अंदर ब्रशेस एंड रिंग्स, ठीक है? तो जो ब्रश के कांटेक्ट लॉसेस हैं, दिस विल बी द ओनली लॉस जो केवल वाउंड राउंड इंडक्शन मोटर में, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्क्विरल केज में तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं ना ब्रश।
अब रोटर ओमिक लॉसेस वो तो दोनों जगह होंगे, स्ट्रे लोड लॉसेस भी होंगे, स्टेटर भी दोनों जगह यूज़ हो रहा है, लेकिन ब्रशेज़ केवल यूज़ हो रहे हैं इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में या उसमें, ठीक है? क्लियर हो गया? तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकंड पूछा गया है कि भैया इनमें से व्हिच टाइप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन स्टार्टर इज सूटेबल फॉर थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नाउ अभी मैंने बताया हर मशीन को स्टार्टर जरूरत पड़ेगी, तो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे? तो रोटर रेजिस्टेंस वाला यूज कर लो भाई, जब रेजिस्टेंस लगा ही रहे हो स्लिप रिंग में तो इसी का इस्तेमाल कर लो ना, ये क्यों ये सब हम एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करेंगे? तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मोटर जो है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में यूज होती है? अभी मैंने पीछे बताया था कंप्रेसर में कौन सी यूज होगी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नाउ लास्ट को सेकंड को फोर्थ क्वेश्चन, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर विल बी। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर विल हैव, देखो यही अभी मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस पूछा है भाई, सिंक्रोनस कितने स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? अभी पीछे हमने सिखाया था। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछ लेता स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितने उनकी स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी? तो इसके अंदर हमें 3 रिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो रोटर है उसके ऊपर कौन सी सप्लाई दे रहे हैं? 3 फेज सप्लाई दे रहे हो। तो 3 फेज मतलब 3 RYB, तीनों के लिए एक-एक रिंग जरूरत पड़ेगी, एक-एक सेपरेट रिंग। अब सिंक्रोनस मोटर के अंदर हम लोग डीसी दे रहे हैं, डीसी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक रिंग पॉजिटिव के लिए एक रिंग नेगेटिव के लिए काम हो गया। तो दैट इज द केस। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मोटर नॉर्मली यूज जो क्रेन में यूज होती है भैया, अभी मैंने पीछे बताया था ये सब जगह पे यही एप्लीकेशन है। क्रेन में कौन सी यूज करेंगे? एसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्रेन में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस में प्राइम मेंबर्स वालों के लिए बनाता रहूंगा। आपने जो सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है उनको बता देना कि भाई इस तरीके का चल रहा है डिस्कशन। ऐसे करके वीडियोस जो है ये वीक में मुझे जैसा भी समय मिलता है, जैसे टॉपिक मिलते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन या हर दिन कुछ ना कुछ आपको डिलीवर करता रहूं, ठीक है? तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उनमें से ये प्रोजेक्ट जो है यानी कि प्राइम वालों को मैं स्पेशली एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो थैंक यू आपने इस मेंबरशिप को ज्वाइन करा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे भी आती रहेंगी। ऐसे ही बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है, इसके ऊपर करीब तुम्हें 50 क्वेश्चन मिल जाएँगे। प्रीवियस ईयर अगर एसएससी, जेईई के क्वेश्चन लगाओगे, एई के, जेईई के, तो उसमें आराम से तुम्हें 50 क्वेश्चन लग जाएँगे इन कॉन्सेप्ट से। तो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे, आपको मेंबरशिप में मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें नई-नई मिल रही होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।